आप देख रहे हैं बिहार विशेष। विशेष क्या है, यहां पर लिखा है कि क्या सहनी सियासत नहीं समझ पाए। सहनी का यह चेहरा काफी पुराना है, एक प्रतीक के तौर पर इस तस्वीर को लगाया गया, लेकिन सहनी अभी फिलहाल ये तो बता रहे हैं कि उनमें काफी ऊर्जा बची है, हिम्मत बची है, वो कभी झुकेंगे नहीं। पुष्पा फिल्म का डायलॉग भी है। लेकिन क्या भीतर से सहनी उतने ही मजबूत हैं? क्या उनकी आज की जो दखल है, आज की जो एंट्री है, वो क्या 2013 के उन अखबार के पन्नों पर छपे मुकेश सहनी की तरह है, जिसमें सन ऑफ मल्लाह लिखा था और लोगों को बताया गया था कि मैं हूं सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी। तो मुकेश सहनी राजनीति का ककहरा सीखे बिना सियासी चाणक्य को ललकार रहे थे। क्या सहनी सियासत को समझ नहीं सके? क्या सहनी निषाद जाति के सबसे बड़े रहनुमा बनने का दावा कर रहे थे? क्या सहनी को पता नहीं था कि पिछड़ों की राजनीति करने वाले कई बड़े नेता हैं? सहनी समझ न सके कि पिछड़ों के वो एकमात्र नेता नहीं, सहनी समझ न सके कि निषाद जाति की राजनीति कई नेता करते हैं। सहनी समझ न सके कि नीतीश कुमार पिछड़ों के बड़े नेता हैं। सहनी समझ न सके कि लालू की राजनीति भी पिछड़ों की है। सहनी समझ न सके कि सभी जातियों की पसंद हैं नरेंद्र मोदी। सहनी समझ न सके कि खास जाति की राजनीति सफल नहीं होती। सहनी समझ न सके कि जनता विकास आधारित राजनीति समझती है। सहनी समझ न सके कि वो राजनीति के नौसिखिए खिलाड़ी हैं। सहनी समझ न सके कि वो राजनीति के चाणक्य अमित शाह को ललकार रहे हैं। और आखिरकार सन ऑफ मल्लाह की सियासी नैया डूब गई। सहनी समझ न सके सियासत। कोई बड़ा टाइटैनिक टाइप का कोई जहाज नहीं था, नैया थी, नाव थी, और उसे जहाज बनाने में काफी वक्त लगता, मेहनत लगती, तपस्या लगती, चाणक्य बनने में वक्त लगता। लेकिन यह हाई स्पीड वाला जो पैमाना मुकेश सहनी ने अपनाया, वही दुर्घटना का कारण हो गया। बिहार विधानसभा से 23 मार्च को विकासशील इंसान पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई। याद रखेंगे मुकेश सहनी ताउम्र, और इनके तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में अब मुकेश सहनी का मंत्री पद भी उनसे छीना जाना तय है। खुद को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले सहनी 16 महीने में अर्श से फर्श पर पहुंच गए। तक मेरे शरीर में सांस रहेगा तब तक मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए, अति पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ते रहूंगा। किसी के सामने में कभी नहीं झुकूंगा, चाहे दुनिया का कोई भी ताकत क्यों ना हो। जो शख्स बिहार की सियासत में कल तक वीआईपी था, वो आज अपना सब कुछ लुटा बैठा है। सहनी की सियासी जमा पूंजी उनकी पार्टी के तीनों विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी अब अकेले पड़ गए हैं। उनका दर्द जुबान से छलक रहा है। भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामना देते हैं कि 74 विधायक बनाने में सन ऑफ मल्लाह का योगदान था और हम लोगों ने मिलकर उनके 74 विधायक बनाए। जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा तब तक मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए, अति पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ते रहूंगा। किसी के सामने में कभी नहीं झुकूंगा, चाहे दुनिया का कोई भी ताकत क्यों ना हो। आपने अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि चिराग पासवान जी का पार्टी किस तरीके से तोड़ा गया, परिवार में फूट डाला गया, लेकिन क्या हुआ? आज देखिए लालू जी ने इतना अच्छा काम करने के बाद भी आज जेल में है। तो ये सब संसार का एक पार्ट है, ये होते रहेगा। इसके लिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ बीच कॉन्फ्रेंस में गठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिलाने वाले वीआईपी सुप्रीमो को
उसी बीजेपी ने आज सदस्य विहीन बना दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने वीआईपी के 3 विधायकों के बीजेपी विधायक दल में विलय को मंजूरी दे दी। इससे पहले तक 74 सीटों वाली बीजेपी अब 77 विधायकों के साथ बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। अब बीजेपी उनसे मंत्री पद से भी इस्तीफा देने की मांग कर रही है। कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनको अब एमएलए नहीं है, वो संघर्ष का रास्ता चुने हैं, तो मंत्री पद देने में उनको शर्म आ रही है और वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। संघर्ष तो होगा सड़कों पर। खेला क्या हुआ है, ये बीजेपी की नियति रही है। ये हमेशा छोटे दल को तोड़ने की नियति हमेशा रही है, लोगों को बरगलाने की नियति रही है। इसलिए ऐसा हुआ है। आने दीजिए समय, उनको पता चल जाएगा कि आज हम 75 है, वो 77 हो गए, अपने आप को कह रहे हैं। फिर हम सरकार में रहेंगे और वो विपक्ष में रहेंगे। आने दीजिए, इंतजार कीजिए। सहनी की पार्टी वीआईपी के खात्मे का खेल लंबे समय से चल रहा था। अब उनके पास न विधायक हैं और न उनके पास वो सियासी जमीन जिस पर मुकेश सहनी मंत्री पद पर बने रह सके। बीजेपी का कहना है कि जब वीआईपी का कोई विधायक ही नहीं बचा तो पार्टी को मंत्री पद कैसे मिल सकता है। लेकिन सहनी ने गेंद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाले में डाल दी है। देखिए, मंत्री बिहार में बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए हैं और उनका विशेष अधिकार है कि इनको मंत्री रखना नहीं रखना, ये अधिकार उनके क्षेत्र में है। वो जो निर्णय लेगा वो उस निर्णय के साथ मैं रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे उन निर्णय के साथ रहेंगे। इसकी जवाब आपको माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। बाकी रहा कि जो लोग, कुछ लोग तो सोचते ही हैं इनको हटाएंगे, कुछ लोग तो चाहते हैं इसको रास्ते से हटाएंगे, तो वो लोग को काम करने दीजिए। कुछ काम तो उनको भी छोड़ दीजिए ना। हमको जो काम है उनको हमको करने दीजिए। खुदा मिला न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। यानी जो सन ऑफ मल्लाह सरकार की नैया पार लगाने का दावा छाती ठोक ठोक कर रहे थे, उनकी नाव गंगा के दहाने पर डूब गई। अब सहनी बीजेपी के सामने नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पलटवार कर दिया। कहा कि नैतिकता सहनी के लिए दुर्लभ चीज है। एनडीए में रह करके 24 घंटे एनडीए के खिलाफ आप बोलते हैं। आप लगातार चुनाव हारने का विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं और उसके बाद आपको भारतीय जनता पार्टी मंत्री बनाती है, आपको विधान परिषद में अपने कोटा से जगह देती है और उसके बाद भी जिस तरह का व्यवहार और आचरण, और खास करके भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में एक इतिहास बनाया कि पहली बार एक अति पिछड़ा समाज के बेटे को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया और एक अति पिछड़ा समाज के बेटे के प्रधानमंत्री बनने पर उसके बारे में जो कमेंट उन्होंने किया है वह किसी भी भाजपा कार्यकर्ता को और अति पिछड़ा समाज के किसी व्यक्ति को भी पसंद नहीं आ सकता। 2020 में सरकार बनने के बाद उन्हें बीजेपी के कोटे से एमएलसी बनाया गया था। नीतीश कुमार कैबिनेट में पशुपालन मंत्री की कुर्सी दी गई, लेकिन महज 16 महीनों में उनकी सियासत आसमान से जमीन पर धड़ाम हो गई। यूपी चुनाव में बीजेपी से पंगा लेना उन्हें भारी नहीं, बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। उनके चारों विधायक उनके हाथ से बाहर जा चुके हैं। एक विधायक मुसाफिर पासवान का निधन हो चुका है। मुसाफिर पासवान की सीट यानी बोचहा विधानसभा का उपचुनाव होना है। बाकी बचे 3 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब वीआईपी के पास ना तो कोई विधायक है और ना वो खुद जनता के वोट से जीते हुए नेता हैं। अब बीजेपी ने मुकेश सहनी को जल बिन मछली की तरह तड़पने के लिए छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार के दरभंगा जिले के सुपौल बाजार के रहने वाले मुकेश सहनी का राजनीतिक इतिहास केवल 7 साल पुराना है। साल 2013 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उससे पहले तक वो मुंबई में बॉलीवुड इंडस्ट्री में सेट डिजाइनर थे। फिर अचानक 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में जाना पहचाना नाम बन गए। आपको दिखाने जा रहे हैं मुकेश सहनी का सफर।
हक मांगते हो क्यों गुनहगार की तरह, हक है तो छीन लो हकदार की तरह। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी की वेबसाइट पर लिखा ये शेर अपने आप में कई कहानियां बयां करता है। दरभंगा से माया नगरी मुंबई और फिर वापस बिहार की राजनीति में अचानक एक जाना पहचाना नाम बन जाने वाले सहनी का ये सफर आसान नहीं रहा है। इसके पीछे था उनका संघर्ष और उनकी कड़ी मेहनत। बड़े सपने देखने वाले मुकेश सहनी 19 साल की उम्र में ही घर छोड़कर काम की तलाश में मुंबई चले गए, जहां कुछ समय तक बतौर सेल्समैन काम किया। इस दौरान उनका कई लोगों के बीच उठना बैठना हुआ। इसके बाद मुकेश ने बॉलीवुड में कदम रखा। इसी दौरान मुकेश के दिमाग में फिल्मों, टीवी सीरियल्स और शो के सेट बनाने का बिजनेस आइडिया आया। मुकेश के लिए सबसे बड़ा मौका उस वक्त आया जब नितिन देसाई ने उनको देवदास का सेट बनाने का काम दिया। देवदास का सेट डिजाइन करने के बाद मुकेश सहनी बतौर सेट डिजाइनर सबकी नजरों में आए। शुरुआती कामयाबी के बाद उन्होंने मुकेश सिनेवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी भी बनाई। मुकेश सहनी का सियासी सफर अभी तक कुछ खास नहीं रहा है। मुंबई में मिली कामयाबी के बाद मुकेश सहनी ने सियासत में किस्मत आजमाने के लिए एंट्री मारी। 2013 की एक सुबह बिहार के सभी अखबारों में एक इश्तिहार ने लोगों को बताया कि सियासत में एक नए नौजवान ने एंट्री मार ली है और पहली बार एक खास नाम लोगों के घरों तक दस्तक देने लगा। वो था मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह। मुकेश सहनी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही नवंबर 2018 में अपनी पार्टी बनाई थी। सियासत में वीआईपी तरीके से एंट्री लेने वाले मुकेश ने अपनी पार्टी का नाम विकासशील इंसान पार्टी रखा, जिसका शॉर्ट फॉर्म है वीआईपी। वही सड़कों पे सोना, बाहर जो स्नान वगैरह करना, कोई घर नहीं, कुछ नहीं, काम करता है। क्योंकि बहुत लगनशील है, बहुत जल्दी अपने काम को सीख जाता है और धीरे धीरे तरक्की के रास्ते पे बढ़ने लगता है। और तरक्की ऐसी कि धीरे धीरे वो अपनी कंपनी बनाता है, लोगों को अपने से जोड़ने लगता है और धीरे धीरे वो बहुत बड़ा हो जाता है, एस्टैब्लिश्ड हो जाता है बॉम्बे में जैसे बड़े शहर में। फिर वो वापस अपने गांव लौटता है। मुकेश की पार्टी का चुनाव निशान पानी में तैरती नाव है, जो उनकी जाति की तस्वीर बयां करती है। 2019 में मुकेश सहनी ने खगड़िया लोकसभा सीट से किस्मत आजमाई थी, लेकिन मोदी लहर में वो बुरी तरह हार गए। मुकेश सहनी मल्लाह जाति से आते हैं। बिहार में मछुआरों और नाविकों के तबके में आने वाले मल्लाह, सहनी, निषाद और बिंद जैसी अति पिछड़ी जातियों की आबादी करीब 6% है और राजनीति में करीब 10 से 15 लोकसभा सीटों पर ये अहम रोल निभाते हैं। मुकेश ने अपनी जाति में एक खास पहचान बना रखी है। बिहार में इस जाति का अब तक कोई बड़ा लीडर नहीं था, इसलिए सहनी को लोगों ने हाथों हाथ लिया। वो महज 8वीं पास हैं, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर करोड़ों रुपए के मालिक भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कहा जाता है कि सियासत में सही समय पर सही चाल चलना बहुत जरूरी होता है। अगर उसमें चूक गए तो मुकेश सहनी जैसा हाल हो जाएगा। कभी कभी सियासत में दोष भी होता है। माना जाता है कि नेता घर का दोष बहुत मानते हैं। लगता है मुकेश और सहनी को भी बंगला दोष लग गया, लेकिन सहनी से पहले भी कई मंत्रियों को भी बंगला दोष लगा है। राजा छोरे बंगले पर नजर लागी, राजा छोरे बंगले पर नजर लागी। 1958 में बनी फिल्म काला पानी का ये गाना मंत्री मुकेश सहनी का दर्द बयां कर रहा है। बीजेपी ने सहनी की सियासी जमीन खींच ली है और दोष उनके बंगले को दिया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि बंगला दोष क्या होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुकेश सहनी 16 महीने पहले जिस बंगले में रहने गए थे, अब उन्हें छोड़ना पड़ेगा। बिहार सरकार के मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी पटना के 6 स्ट्रैंड रोड के बंगले में रहते हैं, लेकिन बुधवार से जो हालात बने हैं
उससे तो यही लग रहा है कि सहनी को अब मंत्री पद से इस्तीफा देना ही होगा। अगर सहनी इस्तीफा देते हैं तो उन्हें बंगला भी खाली करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही उनकी विधान परिषद की सदस्यता भी खत्म होने वाली है। यानी ये बंगला उनके लिए अशुभ साबित हुआ। ऐसा नहीं है कि मुकेश सहनी पहले ऐसे मंत्री हैं जो 5 साल से पहले इस बंगले को खाली करेंगे और कार्यकाल पूरा करने से पहले मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। मुकेश सहनी से पहले 3 और मंत्रियों को कार्यकाल के बीच में ही ये बंगला खाली करना पड़ा था। साल 2015 में मंत्री अवधेश कुशवाहा को भी इस्तीफा देना पड़ा था। अवधेश कुशवाहा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो रिश्वत लेते हुए नजर आए थे। वीडियो सामने आने के बाद नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा ले लिया था। साल 2015 में बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। उस वक्त आलोक मेहता इस बंगले में रहते थे, लेकिन साल 2017 में आरजेडी-जेडीयू सरकार गिरने के बाद आलोक मेहता को मंत्री पद से हटना पड़ा था। साल 2018 में बालिका गृह कांड के कारण मंत्री मंजू वर्मा को भी इस्तीफा देना पड़ा था और अब मुकेश सहनी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। यानी इसमें रहने वाले मंत्रियों को बंगले की नजर लग जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहें हमारे साथ। कभी नहीं झुकूंगा।